नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति उदित नारायण यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और प्राचीन कथा लेकर आए हैं जो हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर उठी होगी। सत्यनारायण की कथा क्यों शाम के समय में की जाती है और इस पूजा से क्या लाभ होता है। इस कथा का हिंदू धर्म में एक खास महत्व है और इसे लाखों लोग हर वर्ष विशेषकर पूर्णिमा और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूजा का समय सायंकाल ही क्यों निर्धारित है और इस पूजा से हमें क्या विशेष फल प्राप्त होते हैं? आइए श्री कृष्ण और राधा जी के बीच हुए संवाद के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। यह संवाद आपको न केवल सत्यनारायण व्रत कथा का रहस्य समझाएगा बल्कि जीवन में इस कथा और पूजा से जुड़े आध्यात्मिक और व्यवहारिक लाभों को भी जानकारी देगा। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा के महत्व को समझते हैं। श्री कृष्ण और राधा वृंदावन के एक मनोहर स्थान पर बैठे हैं। चारों ओर हरी भरी वनस्पतियां और शांत वातावरण है। पंछियों की चहचहाहट और मंद मंद बहती हवा उस वातावरण को दिव्यता प्रदान कर रही है। राधा जी सत्यनारायण पूजा के संदर्भ में प्रश्न पूछती है जिसका उत्तर श्री कृष्ण बड़े ही सरल और भक्तिपूर्ण तरीके से देते हैं। राधा जी पूछते हैं, कन्हैया मुझे एक प्रश्न हमेशा परेशान करता है, सत्यनारायण की पूजा क्यों सायंकाल में ही की जाती है और इस पूजा से हमें क्या विशेष फल प्राप्त होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बताते हैं, राधे यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण पूजा एक ऐसी पूजा है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे सायंकाल में करने के पीछे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कारण है। आओ मैं तुम्हें इसके पीछे का रहस्य समझाता हूँ। सत्यनारायण पूजा एक बहुत ही प्राचीन पूजा है। यह भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा है जो सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक है। इस पूजा के माध्यम से हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य है सत्य के प्रति निष्ठा रखना और भगवान की कृपा प्राप्त करना। राधा कौतूहल से श्री कृष्ण से पूछती है, लेकिन सायंकाल का समय क्यों चुना गया है और दिन के अन्य समयों में यह पूजा क्यों नहीं की जाती? तो सुनो राधे, श्री कृष्ण बताते हैं, इसका उत्तर हमारी प्रकृति और उसकी कार्य प्रणाली में छिपा है। दिन का समय कर्म का होता है जब सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक का समय दैनिक कार्यों के लिए निर्धारित है, लेकिन सायंकाल वो समय होता है जब दिन समाप्त हो रहा होता है और रात का आगमन होने वाला होता है। यह वो समय है जब मनुष्य अपने कार्यों से निवृत्त होकर मानसिक और शारीरिक रूप से विश्राम की अवस्था में आता है। यह समय ध्यान, पूजा और भगवान के चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। सत्यनारायण पूजा के लिए यह समय इसीलिए चुना गया है ताकि मन शांत हो और भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा कर सके। राधा जी बातों को समझते हुए बोलती है, तो इसका मतलब यह है कि इस समय में पूजा करने से ध्यान और एकाग्रता बेहतर होती है। श्री कृष्ण सरलता से आगे बताते हैं, बिल्कुल, जब मन शांत और स्थिर होता है तभी हम भगवान के करीब आ सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सत्यनारायण पूजा के लिए सायंकाल का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। राधा जी फिर कृष्ण जी को पूछती है, यह तो धार्मिक कारण हुआ, लेकिन क्या पारंपरिक महत्व भी है? श्री कृष्ण ये सुनकर सत्यनारायण पूजा की महत्व को बताते हुए कहते हैं, हाँ राधे, सत्यनारायण पूजा हिंदू संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है। इसे हर शुभ अवसर पर जैसे विवाह, गृह प्रवेश, बच्चे का जन्म और अन्य मांगलिक कार्यों के समय किया जाता है। इसका सांस्कृतिक महत्व यह है कि यह पूजा न केवल व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ती है बल्कि परिवार और समाज में शांति, समृद्धि और एकता को भी बढ़ावा देती है। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर इस पूजा को करते हैं तो इससे आपसी प्रेम और सौहार्दता बढ़ता है। राधा जी प्रभावित होकर फिर और एक प्रश्न पूछती है, यह सचमुच अद्भुत है कन्हैया,
लेकिन मुझे एक और बात जाननी है, इस पूजा से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बताते हैं, राधे, सत्यनारायण पूजा के अनगिनत लाभ है। यह पूजा न केवल भक्तों को भगवान की कृपा प्रदान करती है, बल्कि उनके जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन भी लाती है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस पूजा से भक्तों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ, पारिवारिक सुख और समृद्धि। इस पूजा के माध्यम से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ, खुशहाल और सफल होते हैं। जो व्यक्ति इस पूजा को नियमित रूप से करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। दूसरा लाभ सुनो, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्या समाप्त हो जाती है। चाहे आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानी हो या फिर किसी अन्य प्रकार की विपत्ति, भगवान की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और आगे सुनो राधे, तीसरी लाभ, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। इसीलिए सत्यनारायण व्रत कथा को मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत भी कहा जाता है। चौथा लाभ, इस पूजा से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। सत्यनारायण भगवान के ध्यान और पूजा से मन की अशांति और तनाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। यह पूजा भगवान के सत्य स्वरूप की आराधना है और इससे व्यक्ति के मन में सत्य, धर्म और न्याय के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। राधा जी फिर पूछती है, हे कन्हैया, और भी इसका लाभ है क्या? तो ये सुनकर कृष्ण जी फिर बताते हैं, हे राधे, ध्यान से सुनो, इसका पांचवा लाभ हम अभी बताने जा रहे हैं। सत्यनारायण पूजा के माध्यम से व्यक्ति को कर्ज और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इस पूजा को विधि विधान से करता है, उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और भगवान की कृपा से उसकी धन संपत्ति में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, राधे, इस पूजा के अंत में प्रसाद को सभी भक्तों के बीच बांटने का विशेष महत्व है। यह केवल भोजन का वितरण नहीं है, बल्कि यह भगवान की कृपा और आशीर्वाद का प्रसाद है। इसे पाकर व्यक्ति अपने भीतर एक दिव्यता का अनुभव करता है और भगवान के प्रति उसकी भक्ति और भी दृढ़ हो जाती है। राधा जी प्रफुल्लित मुद्रा में कहती है, कन्हैया, यह सत्यनारायण पूजा वास्तव में अद्भुत है। अब मैं समझ गई कि इससे सायंकाल में ही क्यों किया जाता है और इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक राधा जी को समझाते हैं, राधे, सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही हमें जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति इस पूजा को सच्चे मन से करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये थी सत्यनारायण पूजा के सायंकाल में किए जाने और इसके लाभों की कहानी, जो श्री कृष्ण और राधा के संवाद के माध्यम से हमने समझी। सत्यनारायण पूजा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के साथ साथ भक्तों को भगवान के सत्य स्वरूप से जोड़ती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया भक्ति विद नारायण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इस अद्भुत कथा से लाभान्वित हो सके। अगले वीडियो में हम फिर एक नई और प्रेरणादायक कथा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए भगवान सत्यनारायण की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे।